सुमिरे पवन सुत पावन नाम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करे राखे राम। अपने बस करे राखे राम। राम भालू कपि राम भालू कपि कटकु बटोरा। राम भालू कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रम कीन्ह थोरा। राम भालू कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रम कीन्ह थोरा। नाम लेते भव सिंधु सुखाहि। नाम लेते भव सिंधु सुखाहि। कीन्ह विचार सुजन मन माहि। कीन्ह विचार सुजन मन माहि। जय श्री राम भक्तों। इसके पिछले वीडियो में हम और आप श्रवण किए कि तुलसीदास जी अयोध्या कांड प्रारंभ कर रहे हैं और उस अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव का स्मरण कर रहे हैं। महादेव का स्मरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस अयोध्या कांड में प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी के चरित्र का वर्णन करना है और भरत लाल जी भगवान के परम भक्त हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विचार किए कि एक भक्त के चरित्र का हमें वर्णन करना है, एक भक्त के चरित्र को हमें गाना है, तो क्यों न मंगलाचरण में किसी भक्त का ही स्मरण किया जाए, किसी भक्त का ही वंदना किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि भक्त शिरोमणि कौन है? तो भक्त शिरोमणि महादेव जी हैं, वैष्णव शिरोमणि महादेव जी हैं। 12 महाभागवतों में एक भागवत महादेव जी हैं। और महादेव जी की एक विशेषता और है, भक्ति के 5 रस हैं। कौन कौन से? पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा सख्य रस, चौथा माधुर्य रस और 5वां वात्सल्य रस। ये भक्ति के 5 रस हैं और भक्ति के ये 5 रस महादेव जी के भीतर विराजमान है। कैसे? सबसे पहला शांत रस। शांत रस क्या है? शांत रस भक्ति क्या है? जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो ऋषि हैं, जो महात्मा हैं, वह अपने भीतर भगवान का दर्शन करते हैं और उस ध्यान में ही मग्न रहते हैं और उसी रस का आनंद लेते हैं। वह शांत रस है और उसी रस में, उसी आनंद में वो समाधि में चले जाते हैं। इसलिए शांत रस की सिद्धावस्था समाधि है। जो समाधि में रहते हैं वो शांत रस भक्ति है। और महादेव जी की समाधि कैसे लगती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, बीते संवत सहस सतासी। बीते संवत सहस सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर सहज, शंकर सहज स्वरूप संभारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा। लागे समाधि
जब शंकर भगवान समाधि लगाते हैं तो बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक समाधि में रहते हैं। तो ऐसे समाधि लगाने वाले महादेव जी हैं और इसी को शांत रस भक्ति कहते हैं। शांत रस की भक्ति कहते हैं, जो अपने भीतर ही उस परमात्मा का दर्शन करे, समाधि में चले जाए। ऐसे ऋषि को शांत रस, ऐसे भक्ति को शांत रस की भक्ति कहते हैं। और शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक समाधि में भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए महादेव जी शांत रस भक्ति के आचार्य हैं। और दूसरी भक्ति है दास्य रस भक्ति। दास्य भक्ति के आचार्य भी शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान शंकर स्वरूप में, महादेव स्वरूप में भगवान नारायण के दास तो हैं ही, और हनुमान रूप में उनका अवतार होना दास्य भक्ति को प्रकाशित करना ही है। जब भगवान राम नर रूप में अवतार लिए, तब महादेव जी दास्य भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए महादेव जी बानर रूप में अवतार लिए, श्री हनुमान के रूप में अवतार लिए। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो हनुमान जी लंका में अपना परिचय कैसे दे रहे हैं। जब लंकापति रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, तब हनुमान जी कह रहे हैं मैं कौशलाधीश भगवान श्री राम का दास हूं। तो दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं और हनुमान जी के स्वरूप में शंकर भगवान है। स्वामी और सेवक दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए। शंकर भगवान विचार किए कि नारायण प्रभु श्री राम नर रूप में अवतार ले रहे हैं, तो मैं सेवक बन के जा रहा हूं, मैं दास बन के जा रहा हूं, तो मैं उनसे नीचे मैं बानर रूप में जाऊंगा। हर एक प्रकार से सेवक को स्वामी से हीन होना चाहिए, और ये हनुमान जी के द्वारा ही संभव है। अक्सर सेवक के भीतर अहंकार आ जाता है कि मैं सबसे उच्च कोटि का सेवक हूं, परंतु हनुमान जी में कभी भी अहंकार नहीं आया। ये हनुमान जी के द्वारा ही संभव है। इसलिए दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं और हनुमान जी के स्वरूप में शंकर भगवान है। तो शांत रस, शांत भक्ति के आचार्य भी शंकर भगवान और दास्य भक्ति के आचार्य भी शंकर भगवान। और तीसरा सख्य रस, सख्य भक्ति के आचार्य शंकर भगवान है। सख्य भक्ति किसे कहते हैं? भगवान को अपना सखा मानना, भगवान को अपना मित्र मानना। जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, उसी भक्ति को सख्य भक्ति कहते हैं। महादेव जी और भगवान नारायण, भगवान श्री राम, इनका सख्य रस, इनकी सख्य भक्ति वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध ही है। और चौथी भक्ति है माधुर्य भक्ति, माधुर्य रस की भक्ति। और माधुर्य रस भक्ति क्या है? ये माधुर्य रस भक्ति क्या है? भगवान को पति रूप में प्रेम करना है। जिस प्रकार मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्रेम करती थी, ये माधुर्य रस की भक्ति है। और इसके आचार्य भी शंकर भगवान है। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में अपने महारास का प्रारंभ करते हैं, तो उस समय भगवान शंकर गोपी के रूप में उस महारास में प्रकट होते हैं। वृंदावन में आज भी शंकर भगवान गोपेश्वर के रूप में विराजमान है। और ये गोपेश्वर भगवान शंकर का भगवान श्री राम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस भक्ति को दर्शाता है। तो माधुर्य रस भी शंकर भगवान के भीतर है। और पांचवी भक्ति है वात्सल्य रस की भक्ति। वात्सल्य रस अर्थात भगवान को अपना पुत्र रूप में स्वीकार करना, भगवान को पुत्र रूप में प्रेम करना। जिस प्रकार कौशल्या चाहती थी भगवान को पुत्र के रूप में, जिस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण को प्रेम करती थी पुत्र के रूप में। तो शंकर भगवान वात्सल्य भक्ति के भी आचार्य हैं। महादेव जी भगवान को पुत्र रूप में भी प्रेम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, और एक कहूँ निज छोरी, और एक कहूँ निज छोरी, सुनो गिरि जाति दृढ़मति थोरी, सुनो गिरि जाति दृढ़मति थोरी। 「あらえかかほにじちょり」「あらえかかほにじちょり」「そのぎりじゃあて」「でれまてほり」「そのぎりじゃあて」「でれまてほり」「そのぎりじゃあて」「でれまてほり」
जब भगवान श्री राम बाल्य रूप में प्रकट हुए तब शंकर भगवान और काकभुसुंडी जी यह दोनों लोग वेश बदल के भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं। शंकर भगवान ज्योतिष बनते हैं और काकभुसुंडी जी उनके शिष्य बनते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं बाल रूप में। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं तब भी शंकर भगवान यशोदा जी के आंगन में जाते हैं भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन करने। तो शंकर भगवान के भीतर वात्सल्य रस की भक्ति भी है, माधुर्य रस की भक्ति भी है, सख्य रस की भक्ति भी है, दास रस की भक्ति भी है और शांत रस की भक्ति भी है। ये पांचों रसों की भक्ति महादेव जी के भीतर है। इसलिए महादेव जी वैष्णव में वैष्णव शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है। नंद महल में आज भी महादेव नंदीश्वर के रूप में विराजमान है। गोकुल में जो नंदीश्वर पर्वत है वो साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप ही है। शंकर भगवान स्वयं नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हुए। पर्वत के रूप में क्यों प्रकट हुए? तो बोले कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने नन्हे नन्हे चरण कमलों से हमारे ऊपर चलेंगे तो हमें उनके नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि हमारी दृष्टि में तो भक्त शिरोमणि महादेव जी ही हैं, वैष्णव शिरोमणि महादेव जी ही हैं। तो हमें प्रेम मूर्ति भरत जी के चरित्र का वर्णन करना है तो क्यों न एक भक्त का ही स्मरण किया जाए। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव जी का स्मरण करते हैं। यस्यांग के चौ विभाति भूदर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्याल राट सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव का स्मरण किए। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे, श्रवण करेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों।